गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए गए हैं और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। और देखिए कैसे उनके समर्थक पहुंच गए हैं उनको बधाई देने के लिए। बधाइयों का तांता लगा हुआ है, बुके लेकर लोग पहुंच रहे हैं और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। लेकिन ये बड़ी बात है, गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अब बदलाव देखने को मिलने वाला है। क्या जो चेहरे की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी में वो अब साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं जयपुर से। बुके भेंट किया जा रहा है गुलाबचंद कटारिया को। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जुड़े हमारे साथ और आयुषी मेरी सहयोगी गुलाबचंद कटारिया से बातचीत कर रही हैं। आयुषी, ओवर टू यू। सर इधर देखिए। बिल्कुल, देखिए असम के नए राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया आज हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ही सबसे पहले मेरे को फोन किया था, मैं तो नहा करके निकला था, अटेंड नहीं कर पाया फोन। और जानकारी जो मुझे मिली है वो आप सब मीडिया के द्वारा ही मिली है। उसके बाद में अधिकृत कागज जो है ना वो निकाल पाया। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सामान्यतः मैं एक साधारण और छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की इस वर्किंग में ही इस ऊंचाई तक भी जा सकता है, ये सब लोगों ने देखा है। मैं सोचता हूँ मैं भाग्यशाली पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी का जिस पार्टी में कार्यकर्ता के कामों के बारे में भी लेखा जोखा रहता है। सर देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से देखते हैं जिम्मेदारी को? देखो, निश्चित रूप से मैंने जो भी जिम्मेदारी दी पार्टी वो सब महत्वपूर्ण होती है। कोई भी पार्टी की जिम्मेदारी छोटी नहीं होती। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो भी जिम्मेदारी थी, मुझे मंत्री बनाया तो भी जिम्मेदारी थी, मुझे पार्टी का महामंत्री बनाया तो भी जिम्मेदारी थी, और प्रतिपक्ष का नेता बनाए तो भी जिम्मेदारी। मुझे जो काम दिया मैंने उसको पूरा करने का अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कोशिश की, और उसकी बदौलत ईश्वर ने भी आशीर्वाद दिया और पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। मैं यहाँ तक आया हूँ, 11 चुनाव लड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ भाग्यशाली व्यक्ति के भाग्य में होगा जो 11 चुनाव लड़ेगा और 9 उस पर जीता हूँ, हारा भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी काम में लगा रहा। तो मैं सोचता हूँ कि कार्यकर्ता के काम को हमारी पार्टी में स्थान मिलता है और साधारण कार्यकर्ता भी इस ऊंचाई तक जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशेषता रही है, उसके तहत ही मैं इस यात्रा को यहाँ तक लाया हूँ। सर, राजस्थान के अंदर उपनेता प्रतिपक्ष के कह सकते हैं आपने भागीदारी निभाई, राजस्थान की जनता के दिल पर आपने बखूबी राज किया, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने राजस्थान में निभाई। राजस्थान से किस तरह से जुड़ाव रखेंगे अब आगे? देखो, राजस्थान से मेरी बोटी बोटी का जुड़ाव है, और उस मेवाड़ की धरती ने जिसको मुझे संस्कार देकर के बड़ा किया और जिन असूलों के लिए मेवाड़ जिंदा रहा, उसका कुछ अंश मैंने प्राप्त करने का प्रयास किया है। मैं राजस्थान की जनता का बहुत एक तरह से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके आशीर्वाद से एक सामान्य कार्यकर्ता को इस ऊंचाई तक जो ले गई है वो जनता ही ले गई, उसके आशीर्वाद से मैं आया हूं। मैं जहां भी रहूंगा राजस्थान के लिए, मेवाड़ के लिए, यहाँ की जनता की बहबूदी के लिए जो मुझसे हो सकेगा वो निश्चित करता रहूंगा। सर, राजस्थान में आगामी देखिए विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर के पार्टियों की टक्कर भी शुरू हो गई, और इसी बीच सर राजस्थान से आप आसाम की तरफ जा रहे हैं। राजस्थान में जो आगामी चुनाव हो रहे हैं वो उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, राजस्थान की बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है और एक व्यक्ति से नहीं चलती है। पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है, और हमारी यात्रा जो यहाँ तक आई है किसी व्यक्ति से कारण से नहीं, संगठन की ताकत के आधार पर आई है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी अपने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर राजस्थान की जनता को अच्छा से अच्छा काम देने का प्रयास करेंगे। सर, बजट पेश किया गया है अभी राजस्थान के अंदर, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, वो रिपीट होगी। क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजस्थान का मुख्यमंत्री एक वित्त मंत्री हो और पिछले साल का बजट पढ़ दे, सारा देश हमारे पर हंस रहा है और ये कहता है कि एक पेज लग गया। ऐसा कभी किसी बजट में होता है कि पेज लग जाता है? अगर सच्चाई कहो तो इनके पास था ही वो पुराना, वो तो बाद में जब हाउस एडजॉर्न हुआ ना तब वो नया ला करके रखा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य, और फिर उसमें घोषणाओं की अंबार लगा दी, ये भी होगा वो भी होगा। होगा कहाँ से? जेब में पैसे होंगे तो होगा। वो तो कहीं बताया नहीं कि आपको पैसे की आमदनी कहाँ से होगी। तो अगर पैसे की आमदनी का सोर्स दिखाया हो, केवल और केवल 2 साल के अंदर मैं आपको कर्जे का बताता हूँ, जो इन्होंने पिछली बार सोचा था कि हम 4
4,62,000 का केवल हमारे पर कर्जा रहेगा। वो साल के अंत में पहुंच गया 5,16,000 करोड़। और अगली साल इन्होंने सोचा है कि हमको कर्जा हो जाएगा 5,79,000 करोड़। मैं आज कह रहा हूं ये 6 लाख को भी क्रॉस करेगा। इसका मतलब यह है कि राजस्थान को कर्जे में डुबाकर आप FRM एक्ट का जो सोर्स है वो केवल 3% तक का खर्चा करने का आपको अधिकार है। अधिक से अधिक बिजली के लिए 0.5% और उन्होंने अलाउ कर रखा है। इसके आगे आप जा नहीं सकते हो। और अभी हम राजस्थान में 4.3% पे तो GDP के चले गए हैं, और अगली बार ये सब अगर कर्जा जुड़ गया तो हम 5% से भी अधिक GDP का कर्जा ले लेंगे। एक तरह से राजस्थान फिजिकल डिफिसिट में जा रहा है, कर्जदारी में जा रहा है। अगर कोई इसको ठीक एनालिसिस करेगा तो ये समझेगा कि ये कर्ज में डुबोकर राजस्थान को चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो राजस्थान को बहुत भारी पड़ेगा। सर देखिए, फर्स्ट इंडिया लगातार लोगों से आयुषी एक सवाल ये भी पूछेगा, क्योंकि अभी तक राजस्थान की राजनीति, लेकिन अब असम का राज्यपाल बना दिया गया है गुलाब चंद कटारिया को। अब आगे आने वाले समय को और आगे आने वाले सफर को किस तरीके से वो देख रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया लीजिए। परंपरा रही है, राजस्थान के बहादुर लोगों ने न्याय के लिए, देश के लिए, देश हित के लिए, देश के सम्मान के लिए लड़े मरे हैं। उन्होंने कुर्बानी दी है, देश बनाने के लिए दी, अपने आप को बनने के लिए नहीं दी। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की जनता अपनी वोट की कीमत को अपने स्वयं के विवेक से समझ करके तराजू में तोल करके देना सीख जाए, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी झांसे में कोई व्यक्ति नहीं आएगा। दुर्भाग्य यह है कि अभी मतदाता को हम उतना ट्रेंड नहीं कर पाए, और अभी भी मतदान जातियों में बटा हुआ है। देश का सौभाग्य तो उस दिन आएगा जब मेरिट के आधार पर वोटिंग होना शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन कम से कम देश का विकास होगा। उसमें से मैं तो चाहता हूं कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया तो केवल और केवल मेरे काम के आधार पर दिया। ना मेरे पास धन है, ना दौलत है, ना कोई फैक्ट्री है, लेकिन मेरे काम के आधार पर उनका आशीर्वाद मिला, मैंने पूरा करने का प्रयास किया। सर देखिए, इस समय फर्स्ट इंडिया के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, और मेरे साथ जो एंकर दीपिका है, उनका एक सवाल वहां से सामने आया है कि ये नई जिम्मेदारी आपको मिली है, आगे के आपके सफर को किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जो कुछ मेरी समझ है, जो कुछ मेरा काम करने का तौर तरीका है, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँ। तो देखिए, वसुंधरा राजे भी इस समय साथ में यहाँ पर आई हैं, और लगातार देखा जा रहा है कि बधाइयों का दौर इसी तरह से लगातार जारी है।